दोस्तों, आज का टॉपिक है मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, मकर संक्रांति भारत के प्रमुख हिंदू त्योहारों में से एक है, जिसे देश भर में अलग अलग नामों और तरीकों से मनाया जाता है। इस त्योहार के पीछे कई धार्मिक, खगोलीय और सांस्कृतिक कारण हैं। आइए मकर संक्रांति मनाने के प्रमुख कारणों का विस्तार से विवरण जानें। पहला, सूर्य के मकर राशि में प्रवेश। मकर संक्रांति का सबसे प्रमुख कारण सूर्य का मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न में प्रवेश करना है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ता है। इसका अर्थ है कि सूर्य अब पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध की ओर अधिक समय के लिए रहेगा, जिससे दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती हैं। मकर संक्रांति इस खगोलीय परिवर्तन का प्रतीक है और इसे प्रकृति के इस बदलाव का उत्सव माना जाता है। दूसरा, सर्दियों के समाप्ति और फसल कटाई का पर्व। मकर संक्रांति सर्दियों के समाप्त होने और नई फसल की शुरुआत का भी प्रतीक है। इसे फसल कटाई के त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। इस समय किसान अपनी मेहनत का फल प्राप्त करते हैं और नई फसल के आगमन का स्वागत करते हैं। इस पर्व पर तिल और गुड़ से बने पकवान बनाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य और समृद्धि का भी प्रतीक है। 3. धार्मिक महत्व। मकर संक्रांति का हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य और पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भारत के कई प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों जैसे प्रयागराज, हरिद्वार और गंगा सागर में इस दिन विशेष मेले का आयोजन होता है, जहां लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। 4. भीष्म पितामह का मोक्ष प्राप्ति। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किया हुआ था और उन्होंने मकर संक्रांति के दिन ही अपनी देह को त्यागा था। इस दिन को मोक्ष के लिए बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए भीष्म पितामह ने इस दिन को चुना था। उनके मोक्ष प्राप्ति के कारण इस दिन को धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। 5. पौराणिक कथाएं और लोक मान्यताएं। मकर संक्रांति से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं और लोक मान्यताएं भी हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का संहार किया था और उनके सिरों को मंदार पर्वत के नीचे दबा दिया था। इस प्रकार यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है। 6. सांस्कृतिक महत्व। मकर संक्रांति को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों और अलग अलग रीति रिवाजों से मनाया जाता है। जैसे तमिलनाडु में इसे पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, पंजाब में लोहड़ी और असम में भोगाली बिहू कहा जाता है। हर राज्य में इस त्योहार को मनाने का तरीका अलग होता है, लेकिन मूल उद्देश्य एक ही है: प्राकृतिक बदलाव का स्वागत और समाज में मिलनसार और भाईचारे का संदेश। 7. व्रत और उपवास का महत्व। मकर संक्रांति के दिन व्रत और उपवास रखने का भी विशेष महत्व है। इस दिन विशेष रूप से तिल गुड़ के पकवान बनाए जाते हैं और इनका सेवन करने से शारीरिक स्वास्थ्य में भी लाभ होता है। तिल और गुड़ को बहुत पवित्र माना जाता है और इसे स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। 8. पतंगबाजी का आनंद। मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उड़ाने की परंपरा भी प्रचलित है, खासकर गुजरात, राजस्थान और उत्तर भारत में।
इस दिन आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। पतंग उड़ाने का यह त्योहार आसमान में सूर्य के बढ़ते प्रभाव और जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने का प्रतीक है। तो दोस्तों, इन सभी कारणों की वजह से मकर संक्रांति का त्योहार हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है और इसे पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्रकृति के बदलाव और समाज में मिलकर रहने का भी प्रतीक है।